वागीश्वर तीर्थ के राजा ब्रह्मादत्त के यज्ञ में प्रेतों के उद्धार तथा सहस्त्राव्रत और तीर्थों की महिमा। मार्कंड जी कहते हैं, नर्मदा उत्तर तट पर वागीश्वर नामक एक पुर है। वहाँ वागु नामक कोई नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं स्वर्ग जाते हैं, और जो मरते हैं मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दानव विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती है। मणिभद्र, वीरभद्र और सैकड़ों राजा तीर्थ में पाप से शाप मुक्त हो गए। तिल सहित पिंडदान करने से पितरों की उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्य वंश में अयोध्या चक्रवर्ती राजा बृहदत्त में प्रसिद्ध वे धन धान्य संपन्न, भय और दरिद्रता से रहित है। उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा, वायुगु और संगम में श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश और महादेव जी आदि प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। राजा ब्रह्मदत्त यज्ञ भूमि 10 योजन फैली हुई है। उसका यज्ञ सौरशीष, मनवंतर आदि कल्प वाले सतयुग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त यज्ञ वागीश्वर नर्मदा प्रसाद थे। प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई थी। प्रेत पहले वानप्रस्थ ऋषि थे। उनके स्त्रियों से आग्रह सूर्य ग्रहण अवसर पर कुरुक्षेत्र बहुत सा दान दिया था। इसी प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे। प्रेत होने के कारण पूर्व जन्म स्मरण बना रहा, अतः एकांत में बैठकर अपने ही विषय में इस प्रकार शोक करने लगे। ओहो, जिनके भी हमने लिए प्रति ग्रह स्वीकार किया, वे हमारे पुत्र है, पत्नी, भुत्ते और भाई बंधु ज्यों के त्यों बने हुए हैं। प्रतिग्रह आग में दग्ध नहीं हुए हैं। हम अकेले ही उस आग में जलना पड़ता है। यमदूतों को पकड़े जाने से प्राणियों, उनके साथ माता पिता, भाई बंधु, स्त्री, बहु, धन आदि नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनके साथ देता है। इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करने पर स्त्री पुत्र से रहित प्रेतगण सारी पृथ्वी घामकर नारद जी उपदेश उमापति शिव का ध्यान करते हुए वागीश्वरपुरी चले आए, और वहां स्नान करके भगवान शिव ने विष्णु सूर्यदेव पूजन किया। ब्रह्मादत्त उसके यज्ञ में आकर पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी लोक गए, और तब तदनंतर ब्रह्मादत्त ने ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है, जो कि लोभ मोह से उस पर ग्रस्त हो गया है। घोर नरक डूबते हैं। यद्यपि वेदोक्त यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म सफल होते हैं, उनके द्वारा सदगति सहायता मिलती है। तथापि प्रतिग्रह दान और मनुष्य आत्मा क्लेश देते हैं, उसमें याचक को क्या गति होती है, इसकी सूचना उसके हाथों में मिल जाती है। ऊपर वाला देने वाला ऊपर जाता है और लेने वाला नीचे जाता है। सहस्त्रवर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहाँ विविध पूर्वक स्नान करके मनुष्य वृक्षोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है, अपनी 7 पीढ़ियां तक पवित्र कर देता है। नर्मदा के उत्तम तट पर सैती तीर्थ सहस्त्र धनुष फैला हुआ है। उसके अंत में कारा उत्पन्न वन है, जहाँ स्नान करने से अग्निहोष्ट यज्ञ फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सौगंधे नामक परम सुंदर वन है, जिस प्रवेश में करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है, उसके जल में स्नान करने चाहिए। वहाँ देवताओं पितरों को तर्पण करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं पर ईशान्य दूषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग संक्रांति ग्रहण उस समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गोह में सुगंधित पदार्थों में स्वर्णों में दान और पंच यज्ञों में अनुष्ठान फल स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत त्रिशूल नामक तीर्थ है, जहाँ जाकर स्नान देवता पूजन करता है। देह त्याग पश्चाताप गणपति पद प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तम तट पर ब्रह्मोदक नामक विख्यात एक तीर्थ है, जो इच्छानुसार भोग और फल देने वाला है। यहाँ श्राद्ध दान और देने से पितर ब्रह्मलोक जाते हैं। नर्मदा उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सौर तीर्थ है, वहाँ पर स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।